अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम एवरीवन। जी आयानु, मैं हूँ कौसर खान और मैं हूँ इरम। और आप लोग देख रहे हैं शुरू से शुरुआत। बात कहीं से तो शुरू कर दी होगी। आज की बात शुरू करने से पहले इरम बताओ आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम कुछ नहीं कर रहे। 2023 इख्तिताम को आया है। सही साल का आखिर है, नया साल शुरू होने वाला है, सही खुशियों का मौका है। बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट नहीं करते न्यू ईयर। बिल्कुल बिल्कुल और जरूरी आपको नहीं, पर हमारे लिए ये, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आपके साल जो साल में हुआ है, जैसे 2023 में क्या क्या चीजें हुई हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, एंड उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप में ग्रोथ कैसे आई, बदलाव क्या आया। अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि लास्ट 12 मंथ्स में हमने क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, बिल्कुल। और आजकल के जो फास्ट पेस जमाना है ना, जो हमारा टाइम है, तो कैसे उसको रिकंसाइल कैसे करेगा, तुम ये बताओ पहले। मैं क्या करती हूँ हाँ, कि मैं जब कोई इवेंट होता है या जब मुझे कुछ याद हो जाता है कि साल ये हुआ है, तो मैं उसको अपने फोन पे, वो नोट्स हो गए या फिर आप कॉपी पे कहीं पे भी लिख लीजिए। ठीक है कि जनवरी 2023 ये हुआ मेरे साथ। ठीक है। उससे ये होता है कि फिर आप जो है साल के आखिर में जब वो लिस्ट पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा उसमें लाइक रेजोल्यूशन क्या थी, अगर कोई प्रॉब्लम में थे आप, या फिर कोई सेलिब्रेशन की बात है तो अगर आपको डबल वो होता है कि ओके उसका क्या इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी जिंदगी में। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं लिखते होंगे। कोई और आसान तरीका? अब अपने कैमरा के जरिए आप चले जाइए। तो यू मीन द कैमरा रोलिंग? बिल्कुल, हम सबको फोटोज लेने की बहुत आदत है, बहुत हम लोग बहुत लेते हैं। आज सॉरी, जो फोन है हमारा वो तकरीबन 99% जो है वो हमारी सेल्फियां लेने पे गुजरता है। हाँ बिल्कुल, सेल्फियां लेने पे, पर हमें टाइम नहीं मिलता कि हम वापस जाके उन फोटोज को देखें। डिजिटल कैमरे की वजह से हम लोग हर मौके पे इतनी तस्वीरें लेते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता है कि हम वापस जा सके और उन फोटोज को देख सके। थोड़ा सा टाइम लीजिए। मे बी ये जो कुछ बच्चे चुने दिन रह गए चुने में दिन रह गए, बच्चे कुछ जो दिन जो रह गए हैं, मेरे ख्याल 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन रह गए। और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, अच्छी सी कॉफी या चाय बनाइए, अपने कैमरा रोल को देखिए, और फिर उसके साथ साथ अगर नोट्स भी बनाना चाहे तो जरूर बनाइए। हम ज्यादा नहीं कह रहे कि आप काफी टाइम स्पेंड करिए, पर लेकिन थोड़ा सा, ताकि आप देख सकें कि आप में कितना चेंज आया है एक साल में। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी कि वैसे भी हम इतना फोन पे इतना टाइम जाया करते हैं, तो इस वाले को आधा घंटा रख लें अपने लिए। ये मी टाइम है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आधा घंटा रख लें और उस आधे घंटे में बैठ के अपने फोन पे देखिए कि जनवरी में क्या होता, फरवरी में क्या होता। और जरूरी नहीं कि हर किसी की जिंदगी में बड़े 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 कोई मार्के हो रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा भी मौका है उसको, या अगर अच्छा होगा तो आपको याद करके अच्छा लगेगा, उसको लिख लीजिए। अगर कोई बुरा था, यानी कि कोई लेसन लर्न था, तो उसको भी लिख लें, देखें कि आपने उस चीज से क्या सीखा। कभी कभार हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी सक्सेस हो सकती हैं, छोटी छोटी कामयाबियां हो सकती हैं। चाहे आपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, या कोई नई रेसिपी बनाना सीखी है, या कहीं विजिट पे गए हैं, कुछ किया, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। और बहुत जो फेलियर्स होते हैं या मिस्टेक्स होती हैं, हम गलतियां भी बहुत करते हैं, उन गलतियों को भी लेकर आइए। जिन लोगों से हम लोगों ने, लेट्स से कि आपने हो सकता है कि बोलना बंद कर दिया हो, या रिश्तों में कुछ वो आ गया हो, तनाव आ गया हो, उनको भी थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव में लाइए कि क्या वो सही था, क्या नहीं था। तो ये होता है कि साल के आखिर में मुझे तो ये इसलिए अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा एहतसाब कर सकते हैं, ऑडिट जरूरी है। तो ये होता है कि हम पता है क्या, इतना जमाना हमारा इतना तेज चल रहा है, हम अक्सर जो है अपने बहुत से रिश्तों को भूल जाते हैं, राइट। सो प्लीज अपने लुक अराउंड और अपने कैमरा रोल में देखिए कि कौन, मे बी कोई फूफी हो, कोई खाला हो, कोई मासी है, कोई चाचा मामू, जो भी हैं आपकी लाइफ में, और इसके अलावा दोस्त है जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं हो सका ड्यूरिंग दैट टाइम। खासकर दोस्तों से, फैमिली से फिर कांटेक्ट रहता है, दोस्तों से बहुत जल्दी कांटेक्ट खत्म हो जाता है, पर उनसे भी करिए। इसी तरीके से फिर आप अगले साल के लिए देख सकते हैं कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें ना कि लिस्ट बना लो कि जी जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक आपने क्या खोया क्या पाया, राइट। और उस लिस्ट में देख लो कि कौन सी मे बी 2 या 3 चीजें जो थी वो हाईलाइट थी, आपकी जिंदगी ने कुछ में इम्प्रूवमेंट हुई, और कौन सी 2-3 चीजें ऐसी थी कि जो आप अगले साल नहीं करना चाहते, बिल्कुल रोकना चाहते हैं, या फिर अगले साल नया कुछ करना चाहते हैं, डिफरेंट क्या करना चाहते हैं। हाँ,
मतलब उससे क्या लेसन लर्न था कि यार अब मुझे ना ये अगले साल मुझे ये नहीं करना, मुझे इस अगले साल इस चीज से नहीं गुजरना। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अक्सर वही चीज रिपीट करते रहते हैं, फिर साइकिल। हम बैठते हैं दोबारा से ओ यार दोबारा हो गया ये। तो देखें कि आप दोबारा क्या नहीं करना चाहते। तो ये आपको एक अच्छा हो जाएगा कि आप एक लिस्ट बनाइए अच्छे कामों की, बुरे कामों की, सारे कामों की, अपने आसपास के लोगों की। देखिए कि आपके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। मतलब आई थिंक हम जो आजकल के ज़माने में सबसे चीज़ जो भूल जाते हैं वो हम अपने रिश्तों से कांटेक्ट करना भूल जाते हैं। बात दफ़ा ये होता है कि बस हम एक ही ना अपने दरमियान हमारे हॉल है जिसके अंदर हम एक ककून की तरह हम जो है ना उसमें ककून में लाइफ गुजार देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे मेरा ख्याल है हमारे साउथ एशियन कल्चर में और हर कल्चर में ये होता है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो एक कल्चर की अहमियत है वो ये है कि हमारे सारे रिश्तों को साथ लेके चलते हैं हम। बिल्कुल। और लेकिन आजकल हम उन रिश्तों को भूल जाते हैं। एक तो ये होता है कि हम लोगों को हर एक किसी की बात बहुत बुरी भी लगती है, अच्छी भी लगती है। ओके, पर वो तो बहुत हो जाता है। आई नो, लेकिन ये होता है कि यार देखो इट्स ओके, लेट इट गो, लेट्स स्टार्ट ओवर। जरूरी नहीं है कि कुछ रिश्तों के साथ आप स्टार्ट ओवर कर सकते हैं। वैसे नहीं भी कर सकते तो कम से कम ये जरूर देखिए कि अगर आपने उनसे कोई जो तनाव आया है, जो कोई मसला है, उससे कुछ सीखा क्या नहीं, क्या आपकी जिंदगी बेहतर हुई या खराब हुई या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये जो 3 चीजें ना, अगर बेहतर होना, खराब होना, ये कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये अगर हम डिटरमिन करना शुरू कर दें ना, तो फिर हम बहुत सारे अपने रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे हम रिश्तों की बात करें, प्लीज हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो प्लीज उसको भी देख लें कि वो उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए। अगर कोई आपका बंदा बहुत ज्यादा कर रहा है आपके लिए, आपके माँ बाप हैं, आपके स्पाउस हैं, कोई भी है जो आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं, और आप अगर उन लोगों को कोई भी अहमियत नहीं देते, तो प्लीज फॉर गॉड से थोड़ी देर के लिए बैठिए और थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। पता नहीं किसने ये तो समझ में नहीं, मेरा ख्याल है बॉलीवुड का है मसला, ये किसका है कि रिश्तों में जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनमें बहुत प्यार होता है, उसमें सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। प्लीज कहना भी बहुत जरूरी है। कोई इंसान आपका नौकर नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जितना भी क्लोज रिश्ता, चाहे माँ का हो, बीवी का हो, शौहर का हो, बच्चे का हो, बहन भाई, हर कोई जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसको रिकग्नाइज करें और छोटा सा एक लफ्ज बोल दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप, जो हम एहतसाब करने की बात कर रहे हैं, रिश्तों की, अपने इर्द गिर्द लोगों की, अपनी कैमरा रोल हो गया या आपने कोई इवेंट आपको याद हो गया, सारा कुछ अगर लिख लीजिए। ये जरूरी है कि करने के लिए, क्योंकि हमने खुद शनासाई पे बात की है, सेल्फ अवेयरनेस पे बात की है, सेल्फ लव पे बात की है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और आपको मदद देंगी कि अगले साल के जो लोग कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, वो बनाने में वो तभी बना सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको क्या चीज बदलनी है, नहीं करनी है या रोकनी है अपनी जिंदगी में। तब तक आप न्यू रेजोल्यूशन जो भी बनाएंगे वो स्टिक तो नहीं करेंगे। पहले महीने में खत्म हो जाएगी। प्लानिंग होती है ना, तो जो लोग प्लान करते हैं, न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो 15 जनवरी के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो प्लीज इस प्लानिंग पे काम करिए बेसिकली। पर लिख लीजिए, अगर लिख लेंगे तो आप अकाउंटेबल है। बिल्कुल, और रहेगा, और उसको जाके देखेंगे आपने क्या किया। और यकीन मानिए कि 3 महीने या 6 महीने के बाद जब आप दोबारा उन चीजों को देखेंगे और आपने किया हुआ होगा ना, तो यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया है, मैंने ये अचीव किया है। प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज आप जो है, जब अगर सितारों पे भी जाना चाहते हैं या वो करते हैं ना, तो प्लानिंग जरूरी होती है कि कैसे नहीं, ऑफ कोर्स रियल लाइफ में नहीं जा सकते। ख्वाब में जाने तो ख्वाब में जाने के बिलीव पर, लेकिन अगर कोई ऐसा गोल है जिसको हासिल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ ज्यादा वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वो प्लान ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक रात आखिरी एग्जाम से पहले आखिरी रात में अगर पढ़ लिया तो आपके ए आ जाएगा या हो जाएगा। चीजों के लिए आपको प्लान करना पड़ता है, मुसलसल काम करना पड़ता है अपने ऊपर। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये आपने कोई चीज डिसाइड की और आप उसको फिक्स कर लेंगे एक दिन में, तो ऐसा तो होता नहीं। एक दिन में हमने तो सीखा नहीं अभी तक की, हमने और हम नहीं कर सके एक दिन में फिक्स। अगर मैंने सोचा ना कि यार कल उठ के मैं ये काम कर लूंगी और ये हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। मुझे उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी और मुझे देखना पड़ेगा कि वो काम जो है बाज़ दफा वो 6 महीने भी ले सकता है, साल भी ले सकता है। फौरन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, हो सकता है काम पूरा ना हो, आप नहीं सीख सकेंगे उस चीज को, लेकिन आप जस्ट गिव योरसेल्फ अ टाइम, कोशिश करते रहिए। इंसान का कर्तव्य है कि वो कोशिश करे। इरम की फेवरेट लाइन है।
पर हम चाहते थे कि ये हमारी आखिरी वीडियो है इस साल की, तो हम सबको बहुत नया साल मुबारक कहना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करिए, थोड़ा सा एहतसाब करिए, थोड़ा सा ऑडिट करिए, थोड़ा सा अगले साल के प्लान बनाइए और देखिए कि अगले साल में क्या डिफरेंस होगा। और अपने आसपास के लोगों की बहुत ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? और हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, इंशाल्लाह अगले साल मिलते हैं अगले साल। जुड़िए रहिए हमारे साथ। बाय, अल्लाह हाफिज।